राधे कृष्णा आप सभी को। आज की वीडियो में हम सुनेंगे शुक्र प्रदोष व्रत कथा। हर माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है और शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा की जाती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रत्येक महीने 2 प्रदोष व्रत होते हैं और जिस बार को प्रदोष व्रत होता है उसे उसी नाम से पुकारा जाता है। जैसे शुक्रवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। शुक्र प्रदोष व्रत करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, समस्याओं का समाधान होता है। प्रदोष व्रत करने से धन, धान्य, पुत्र, आरोग्य आदि की भी प्राप्ति होती है। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन पूजा के समय व्रत कथा का पाठ भी अवश्य ही करना चाहिए। अब कथा शुरू करती हूँ। एक नगर में 3 दोस्त रहते थे। एक राजकुमार, एक ब्राह्मण कुमार और एक धनिक कुमार था। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार दोनों विवाहित थे, दोनों की शादी हो चुकी थी। जबकि जो धनिक कुमार था उसका अभी तक गोना नहीं हुआ था। उसका विवाह तो हो चुका था लेकिन गोना नहीं हुआ था। उसकी जो पत्नी थी वो मायके में ही रहती थी। एक दिन तीनों ही दोस्त अपनी अपनी पत्नियों के बारे में बातें करने लगे। एक ने कहा कि स्त्री के बिना तो घर भूतों का डेरा सा है। धनिक जब ब्राह्मण कुमार और राजकुमार दोनों की बातें सुन रहा था तो खुद चुप ही बैठा था, क्योंकि उसकी स्त्री तो अभी तक मायके में ही थी, गोना हुआ ही नहीं था। धनिक कुमार ने जब अपने दोनों दोस्तों की बातें सुनी तो उसने तुरंत गोना कराकर पत्नी को घर लाने का फैसला किया। उसने तभी सोचा कि मैं भी अपनी पत्नी को घर लेकर आऊँगा, क्योंकि उसका दोस्त बोल रहा था कि पत्नी के बिना तो घर भूतों के डेरे जैसा है। उसने गोना कराने के लिए अपने माँ बाप से कहा। उन्होंने उसे समझाया कि शुक्रदेव अभी अस्त हैं, ऐसे में गोना कराना शुभ नहीं है। उसे खूब समझाया, बार बार समझाया। उसे पंडित जी से भी समझवाया, घर के बड़े बुजुर्गों ने भी समझाया, लेकिन वह नहीं माना और अपने ससुराल पहुंच गया। वहां पर भी लोगों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। जो उसकी सास, ससुर और जो भी उसके ससुराल वाले थे उन्होंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा। अब ये सब देखकर कन्या के माता पिता ने अपनी बेटी को दामाद के साथ विदा कर दिया। कहने लगे ये तो मान ही नहीं रहे, जैसे भी हो उन्होंने उनका गोना कर दिया। अब दोनों जैसे ही बैलगाड़ी पर सवार होकर नगर से बाहर निकले, वैसे ही बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। थोड़ी दूर चले बैल की एक टांग भी टूट गई। धनिक कुमार और उसकी पत्नी को भी चोट आई, लेकिन वो फिर भी चलते रहे। थोड़ी दूर जाने पर डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया और उनका सब कुछ लूट कर ले गए। इस तरह से दोनों पूरे रास्ते इतने परेशान हो गए, उनके पास कुछ भी नहीं बचा। जैसे तैसे दोनों घर पहुंचे तो वहां पर धनिक कुमार को सांप ने डस लिया। वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने धनिक कुमार की हालत देखी और ये घोषणा कर दी कि ये तो 3 दिन का ही मेहमान है, 3 दिन के अंदर ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। वहां पर तो रोना धोना मच गया। उसकी पत्नी, सास, ससुर सभी रोने लग गए। धनिक कुमार के माता पिता, उनका तो रो रो कर बुरा हाल था। ऐसे में ये सूचना धनिक कुमार के दोस्तों को दी गई, जो ब्राह्मण कुमार और राजकुमार था। जैसे ही इस बात की सूचना ब्राह्मण कुमार को मिली तो वो अपने मित्र को मिलने के लिए पहुंचा और उसने उसके माता पिता से कहा कि ये शुक्र प्रदोष व्रत रखने से ठीक हो जाएगा। ये अपनी पत्नी का गोना करा कर लाया है। इस समय शुक्रदेव अस्त थे, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। जल्दी ही शुक्र प्रदोष व्रत पड़ने वाला है। उसने कहा कि धनिक की पुत्र को पत्नी के साथ ससुराल वापस भेज दिया जाए और फिर जो धनिक की पत्नी है वो शुक्र प्रदोष व्रत अपने पति के साथ रखे। धनिक पुत्र ने वैसा ही किया और ससुराल पहुंच गया। दोनों ने विधि पूर्वक शुक्र प्रदोष व्रत रखा। भगवान शिव की कृपा से उसकी हालत ठीक होने लगी और सभी कष्ट दूर भी हो गए। उसके जीवन में सुख और समृद्धि फिर से आ गई। तब अच्छा मुहूर्त देखकर उसने अपनी पत्नी का गोना कराया। इस प्रकार से जो भी शुक्र प्रदोष व्रत रखता है और कथा का पाठ करता है उसके दुख दूर होते हैं, जीवन खुशहाल होता है, सुख एवं सौभाग्य बढ़ता है। हे भगवान शिव, हे भोलेनाथ, हे शुक्रदेव, जैसे आपने धनिक की और उसकी पत्नी की लाज रखी, उन्हें जीवन दान दिया, सुख समृद्धि दी, ऐसे ही कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी बुद्धि ठीक रखना, सबको सुख समृद्धि देना। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, गौरा मैया की जय, शुक्रदेव भगवान की जय। राधे कृष्णा।